Hello everyone, welcome to Rakesh Kumar classes. आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर क्लास 10th चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3। इस एक्सरसाइज में हम एक्सप्लेन करेंगे नेचर ऑफ द रूट। क्लियर? तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, जिसमें हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट से हम चेक कर सकते हैं रूट्स का नेचर। क्लियर? तो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी कॉन्स्टेंट टर्म होती है। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो देयरफॉर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होते हैं, मतलब दोनों रूट डिफरेंट आएंगे। क्लियर? इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू अगर 0 आ जाता है तो देयरफॉर टू इक्वल रूट्स आते हैं, दोनों रूट्स इक्वल बनेंगे। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0, मतलब नेगेटिव अगर आती है, नेगेटिव आने के बाद नो रियल रूट, उसमें कोई रियल रूट नहीं बनेगा। तो इस तरह से हम उसका नेचर ऑफ द रूट फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल दिए हुए 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसमें हमें नेचर ऑफ द रूट फाइंड करना है। तो फर्स्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac हम चेक करते हैं। बी के कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 एंड सी कॉन्स्टेंट टर्म 3। तो ये आ जाता है आपका 16 माइनस 8 एंड 24, तो विच इज़ इक्वल टू -8 लेस देन 0, नेगेटिव आती है तो नो रियल रूट आ जाएगा, नो रियल रूट। तो ऐसे हम इसको चेक कर सकते हैं रूट्स को। क्लियर? तो इसको फाइंड नहीं कर सकते अभी, तो नो रियल रूट आ जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल लेते हैं इसका, एग्जांपल 17। A pole has to be erected at the point on the boundary of a circular park of diameter 13 meter in such a way that the difference of its distance from two diametrical opposite fixed gate A or B on the boundary is 7 meter। मतलब आपको एक सर्कुलर पार्क गिवन है, ये इसका डायमीटर दिए हुए, डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे दो गेट बने हुए हैं, ए और बी गेट बने हुए हैं। तो एक पोल हमने सर्कुलर पार्क पे रखा हुआ है बाउंड्री पे, उस पोल को हमें ऐसे फिक्स करना है कि दोनों गेट से इस पोल की डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो 7 मीटर आना चाहिए। कैसे? अगर हम ये डिस्टेंस ए से डिस्टेंस इसकी एक्स लेते हैं तो वो एक्स प्लस 7 हो जाएगा। अगर इसको बी पी को एक्स लेते हैं तो ए पी जो होगा एक्स प्लस 7 आ जाएगा। एक्स प्लस 7 में से अगर एक्स माइनस करोगे तो 7 डिफरेंस आ जाएगा। तो इसको हम एक्स लेट करेंगे और इसको एक्स प्लस 7 कर लेते हैं, या बी पी को एक्स लेट करते हैं और ए पी एक्स प्लस 7 हो जाएगा। तो इस तरह से, और ये होता है कि जो सेमी सर्कल में ट्रायंगल बनेगा वो राइट ट्रायंगल होता है, राइट एंगल एट पी आ जाएगा। तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर हम यूज़ कर सकते हैं। मीन्स ये आपका आ जाएगा एग्जाम्पल 17। इसमें ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर ये अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि सेमी सर्कल में बना हुआ है। क्लियर? तो ये कितना है 13 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी हमने एक्स प्लस 7 लिया हुआ है, इसका स्क्वायर प्लस बी पी हमने एक्स लिया है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये 169 13 का स्क्वायर इक्वल टू, इसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाता है आपका 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। क्लियर? ये इम्प्लाई दैट 2x स्क्वायर प्लस 14x, 169 में से इसको माइनस कर देते हैं, माइनस 120 इक्वल टू 0। क्लियर? 2 से पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू, अब 60 के ऐसे फैक्टर लेते हैं जिसका सम या डिफरेंस 7 आना चाहिए। तो फैक्टराइज करते हैं इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग,
-60 इंटू 1 इक्वल टू -60 हो जाएगा। 60 कैसे, माइनस प्लस 12, 12 इंटू -5 ले लेते हैं, वो भी आपका -60 आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हम चेक करते हैं इसको। फर्स्ट हम वैसे नेचर ऑफ द रूट फाइंड कर सकते हैं इसका। b² -4ac, b क्या है यहाँ पे, 7 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -60, तो 49 और प्लस ये बन जाएगा आपका 240। रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। x² प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। इन दोनों को पेयर बना लेते हैं, इन दोनों को में, और दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 12 माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 12 इक्वल टू 0। दोनों जगह से आप x प्लस 12 कॉमन ले सकते हो और x माइनस 5 आ जाता है इक्वल टू, आइदर x प्लस 12 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0, इम्प्लाई दैट x इक्वल टू -12 एंड 5 आ जाएगा। तो -12 को हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि लेंथ ऑफ द साइड जो बनेगी वो नेगेटिव नहीं होती है। क्लियर। तो x जो बनेगा वो देयरफॉर bp इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AP इक्वल टू 5 + 7 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट, 2x² -3x + 5 इक्वल टू 0। इसमें भी हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। b² -4ac इक्वल टू b कोफिशिएंट ऑफ x -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 और इंटू 5, a की वैल्यू जो बनी है वो 2 बनी है और c की वैल्यू 5 है, तो ये आपका आ जाएगा 9 - 40 इक्वल टू -31 विच इज़ लेस देन 0। नो रियल रूट आ जाएगा। तो रूट एग्जिस्ट नहीं करते इसके अंदर, तो इसको फाइंड नहीं कर सकते। सेकंड पार्ट आ जाता है 3x² -4√3x + 4 इक्वल टू 0। इसमें भी हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। b² -4ac इक्वल टू b -4√3 का स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू 4, ये आपका 4 का स्क्वायर 16 माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा इंटू 3 माइनस ये भी आपका 48, तो 48 - 48 इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर। तो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट और इनको हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी हम फाइंड कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अगर फाइंड करते हैं, एंड बिकॉज x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² -4ac अपॉन 2a, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है जिसमें हमें इन सभी वैल्यू को पुट करना है। b की वैल्यू है -4√3 और माइनस ऑलरेडी दिया है इसके साथ, प्लस माइनस रूट ऑफ b² -4ac की वैल्यू हमारी 0 बनी है अपॉन 2 इंटू 3। क्लियर। तो ये बन जाता है आपका 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 6 आ जाएगा। क्लियर। तो इसके दो रूट बन जाते हैं, 4√3 अपॉन 6 एंड 4√3/6। ठीक है, 2 से कैंसिल कर देते हैं, ये 3 2 एंड ये 3 आ जाएगा। x इक्वल टू 2√3/3 एंड 2√3/3, ये दो रूट आ जाते हैं इसके। तो इसमें अगर d की वैल्यू 0 आती है तो इसके 2 इक्वल रूट्स आ जाएंगे। b² -4ac हम फाइंड कर लेते हैं। तो b हमें दिया हुआ है -6 का स्क्वायर 4 इंटू 2, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू 3 दी हुई है, तो ये बन जाएगा आपका 36 - 24
और इसमें से माइनस कर लेते हैं 12 विच इज़ ग्रेटर देन 0। x इक्वल टू -(-6) प्लस माइनस √12 बाई ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 2। ठीक है, तो 6 प्लस माइनस √12, 12 के फैक्टर बना लेते हैं। 12 के फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएगा, तो ये पेयर बन जाता है। तो 2√3 डिवाइडेड बाई 4, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले 3 प्लस माइनस √3 आ जाएगा अपॉन 4। 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं। देखो एक्स की जो वैल्यू बनेगी x इक्वल टू 3 प्लस √3/2, या इधर माइनस ले लो, 2 रूट बन जाएंगे, एक प्लस और एक माइनस आ जाएगा, तो 2 डिस्टिंक्ट रूट आ जाएंगे। चलिए इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। इनके इक्वल रूट हैं, तो k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। बिकॉज इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और रूट्स आर इक्वल, तो बिकॉज रूट्स आर इक्वल देयरफॉर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाएगा। b की वैल्यू k दी हुई है, k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 गिवन है और c 3 दिया हुआ है इक्वल टू 0। इम्प्लाई k² माइनस 24 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इम्प्लाई k² इक्वल टू 24, या हम सॉल्व कर सकते हैं k इक्वल टू प्लस माइनस √24, ये आ जाएगा। 24 के हम फैक्टर ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2√6 आ जाएगा। क्लियर, 24 के फैक्टर बना लेते हैं। 24 इक्वल टू 2, तो इधर पेयर बन जाते हैं और ये सिंगल रह जाते हैं, सिंगल सिंगल वैल्यू, तो ये पेयर नहीं है, तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, तो √6 आ जाएगा। क्लियर, तो इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। सेकंड पार्ट आता है कि x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें फर्स्ट हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्म में बना लेते हैं। kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, और इसमें भी आपको दिया है बिकॉज रूट्स आर इक्वल, गिवन है, तो देयरफॉर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाएगा। इम्प्लाई दैट b क्या है, -2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इक्वल टू 0 बन जाता है। नेक्स्ट आता है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 4k² माइनस ये आपका 24k इक्वल टू 0 आ जाता है। इसमें से दोनों में से हम 4k कॉमन ले लेते हैं, k माइनस 6 इक्वल टू 0, देयरफॉर 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6, तो k इक्वल टू 0 को हम रिजेक्ट कर देते हैं बिकॉज k इक्वल टू 0 डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, उसको सेटिस्फाई नहीं करते, इसलिए देयरफॉर k इक्वल टू 6 आंसर आ जाएगा, यही आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, is it possible to design a rectangular mango grove and whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, find its length and breadth. क्वेश्चन 3 में बिकॉज लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ, तो लेट कर देते, लेट ब्रेथ बी x मीटर, देयरफॉर लेंथ इक्वल टू ट्वाइस इज ब्रेथ 2x मीटर, एंड बिकॉज एरिया इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर गिवन है। ठीक है, और एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे,
2x into x equal to 800. Here 2x square equal to 800, imply that x square equal to 400 आ जाता है. Imply that x square minus 400 इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाते हैं. फर्स्ट हम चेक करते हैं. बी स्क्वायर माइनस 4ac 400 इक्वल टू ये आता है 0 एन प्लस 1600 आ जाएगा विच इज़ ग्रेटर देन 0. तो ये एग्जिस्ट करता है. ठीक है. तो देयरफॉर रियल रूट एग्जिस्ट. क्लियर हुआ. तो अब इसको फाइंड अगर करना है तो ये आता है बाई फैक्टराइजेशन मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं. बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 या इम्प्लाई दैट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 20. तो हम प्लस 20 लेते हैं क्योंकि उसकी जो साइड होगी वो माइनस 20 है. देयरफॉर ब्रेथ जो बनेगी, ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर आ जाएगा. और जो लेंथ आती है, लेंथ इक्वल टू वो आ जाएगा 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 मीटर आ जाएगा. तो ये पॉसिबल होगा तभी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आता है. तो जिसमें रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तभी पॉसिबल हो पाएगा और उसके बाद हम उसके रूट फाइंड कर सकते हैं. ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है. क्वेश्चन 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो एंड डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज. सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड 20 ईयर दिए हुए एंड 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन द ईयर वाज 48. तो दो फ्रेंड्स हैं, दोनों की एज का सम 20 दिए हुए. तो अगर एक फ्रेंड की एज एक्स लेट कर लेते हैं, दूसरे की हो जाएगी 20 माइनस एक्स. सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स इक्वल टू 20 ईयर गिवन है. तो लेट करते हैं. लेट एज ऑफ वन फ्रेंड इक्वल टू एक्स ईयर. तो अदर की जो एज होगी, अदर फ्रेंड की एज वो 20 माइनस एक्स ईयर आ जाएगी. ओके. एंड बिकॉज 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज 48. तो 4 ईयर अगो हम निकाल लेते हैं. एज ऑफ वन फ्रेंड इक्वल टू एक्स माइनस 4 आ जाएगी. और अदर की जो आएगी, दूसरे फ्रेंड की जो एज आएगी वो इसमें से 4 माइनस कर देते हैं, वो आ जाएगा 16 माइनस एक्स ईयर. क्लियर. और इन दोनों का जो प्रोडक्ट दिया हुआ है एक्स माइनस 4 और 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48 गिवन. क्लियर. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 16x माइनस एक्स स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई माइनस 64 प्लस 4x इक्वल टू 48 आ जाता है. अब एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है तो इन सभी टर्म्स को राइट साइड ले जाते हैं. तो वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 64 प्लस 48 इक्वल टू 0. क्लियर. तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x ये तो एस डी रहेगा. इन दोनों को ऐड कर लेते हैं. तो ये आपका आ जाएगा 112 इक्वल टू 0. तो स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करते हैं जिससे हमें चेक हो जाए कि रियल रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है. ये आ जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112. ठीक. इसका स्क्वायर होगा 400 माइनस 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 448 आ जाता है इक्वल टू -48 विच इज़ लेस देन 0. रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट. तो हम इसका रूट फाइंड नहीं कर सकते. तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी. फिर इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ द पैरामीटर 80 मीटर, एरिया 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है. P इक्वल टू 80 दिए हुए
एंड एरिया जो गिवन है, एरिया इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर गिवन है। तो इसमें लेट कर लेते लेंथ एंड ब्रेथ। लेट लेंथ बी x मीटर एंड ब्रेथ हो जाएगा ये सपोज करो y लेट कर लेते हैं y मीटर एंड बिकॉज 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 80 मीटर, ये इम्प्लाई दैट x प्लस वाई इक्वल टू 80/2 इक्वल टू 40 मीटर। मतलब लेंथ और ब्रेथ का जो सम है वो 40 मीटर आ जाता है। क्लियर? ये हम एक इक्वेशन बना देते हैं एंड बिकॉज एरिया इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर गिवन है, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब x इंटू वाई इक्वल टू 400। ये सेकेंड बनाते हैं। बाई सब्स्टिट्यूशन हम सॉल्व इक्वेशन बना सकते हैं इससे। x इक्वल टू 40 माइनस वाई आ जाएगा, तो ये ले लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। जो x की वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन से 40 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 400, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं y से, तो 40y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400। इम्प्लाई दैट वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इक्वल टू 0। फर्स्ट हम नेचर ऑफ द रूट फाइंड करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी कितना बना -40 का स्क्वायर -4 इंटू 1 वाई स्क्वायर का कोफिशेंट इंटू 400 इक्वल टू 0। ये इम्प्लाई दैट 1600 माइनस ये भी 1600 हो जाएगा इक्वल टू 0 आ जाता है। क्लियर? तो इस तरह से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। तो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है। और अगर इन्हें फाइंड करना है तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम इनको फाइंड कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जैसे हम लेते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर? तो माइनस बी क्या है इधर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनी हमारी वो ये बनती है -40 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारी 0 आई है अपॉन 2 इंटू 1, तो ये आ जाता है आपका 40 प्लस माइनस 0/2। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 20 आ जाता है। तो x इक्वल टू 20 एंड 20। क्लियर? दो वैल्यू आ जाती है x की। तो ये इफ लेंथ इक्वल टू 20 मीटर, देयरफॉर ब्रेथ क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं x की वैल्यू। तो ये ब्रेथ जो बनेगी इक्वल टू 40 माइनस 20 इक्वल टू 20 मीटर आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से हमारी दोनों वैल्यू फाइंड होते हैं, इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन पॉसिबल होगी। तो ऐसे हमारा एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।